होने देना। खत्म कर दो दुश्मन दीन को। अल्लाह अकबर। आज कोई दुश्मन बच कर न जाने पर सिपाहियों की तादाद बढ़ा दो। वहां से जाओ, दरिया की दूसरी जानिब है दुश्मन। रुक जाओ, हमें ना मारो। तारिक बिन जियाद का नया हरबा बहुत मुफीद रहा। अक्सर स्पेनी सिपाही दरिया में डूब गए। इस मकाम पर मुस्लिम अफवाज ने इतनी तेजी से कामयाबी हासिल की कि तारिक बिन जियाद के जहन में भी न था। शाम के बाद बाकी दिन मुस्लिम अफवाज ने ताज़ा दम होने में अपना वक्त गुजारा, जबकि दूसरी जानिब स्पेनी अफवाज अपने जख्मियों को उठाने में लगे रहे। मुसलमानों ने दूसरे दिन की तैयारी के लिए रात में दरिया के किनारे खंदकें खोद ली। तारिक बिन जियाद जंग को तूल देना चाह रहा था, क्योंकि सामान रस्त मुसलमानों के पास था। पूरी दुनिया हम पर हंसेगी, हम इस जगह साई का सामना नहीं कर सकते। दूसरे दिन स्पेनी फौज जंग के मूड में न थी। उस दिन दरिया के किनारे बस छोटी छोटी झड़पें होती रही। जो धचका उन्हें पहले रोज लगा था, वो अब तक उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। दरिया पार करने के सारे खुफिया रास्ते तलाश करो। आज जंग को 7 रोज हो चुके हैं। दरिया के किनारे मुख्तसर झड़पें जारी हैं। स्पेनी फौज दरिया के मगरबी किनारे की तरफ आने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन मुसलमान उनको हर बार पीछे हटा देते हैं। अब मामला अपने आखिरी मरहले पर जाता नजर आ रहा था। ऐसा लगता है कि कल एक मुख्तलिफ दिन होगा। सब जमा हो जाओ, सब जमा हो जाओ। मेरे प्यारे सिपाहियों, मुजाहिदों, एक हफ्ते में हमने अल्लाह की मदद से बड़ी कामयाबी हासिल की है। दुश्मन का हौसला खत्म होता नजर आ रहा है। दुश्मन का हौसला खत्म होता नजर आ रहा है। आज रात हम दुश्मन को इसके हाल पर छोड़ देंगे। अगर आज वो दरिया पार करना चाहेगा तो और उसे मौका देंगे। अब जंग का फैसला कुन मरहला करीब आ गया है। मेरे दोस्तों, दुश्मन आज रात दरिया पार करने की कोशिश करेगा तो सुबह ये सब थके हुए होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं आप जल्द जाकर सो जाएं और खूब आराम करें। हम नमाज फजर के बाद ही दुश्मन पर हमला कर देंगे और दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देंगे। चलो शब बखैर। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। चलो शब बखैर। आज जंग का 8वां दिन है। तारिक की मंसूबाबंदी कामयाब रही। जंग सूरज की पहली किरण के साथ शुरू हुई। नमाज फजर के बाद ताज़ा दम मुसलमान अफवाज ने दुश्मन पर भरपूर हमला किया। घुड़सवार दुश्मन की तरफ बढ़े। सबसे आगे तारिक बिन जियाद था। जब स्पेन की फौज को मुसलमानों के आने की खबर हुई, वो उस वक्त गीले और थके हुए थे। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा और पोजीशन संभाली। इधर मुसलमान घुड़सवारों ने बादशाह का खेमा देखा और उसकी तरफ घोड़े दौड़ा दिए।
सिपाहियों फौरी तौर पे अपनी पोजीशन ले लो, दुश्मन बचने न पाए। हुजूर, बर्बास फरार हो गया। मुझे यही उम्मीद थी, तुम लोगों ने कहा था वो ऐसा नहीं करेगा। मैं इसको बाद पे देख लूंगा, अभी मैदान पे तवज्जो दो। हुजूर, वो देखिए, मुसलमान हमारे करीब पहुंच गया। मुझे लगता है हम फंस गए चारों तरफ से। अरे हर तरफ से मुसलमान हम पर हमला आवर। अरे क्या होगा हमारा इन पर हमला करो, इन सबको मार दो। देखो बच कर ना जाए। बादशाह सलामत, अब आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। रॉड्रिक, तुम बड़े किस्मत वाले थे जो मुझसे अभी तक सामना नहीं हुआ। रुक जाओ, बादशाह सलामत मर गया, भागो। इस दौरान स्पेनी फौज में उनके बादशाह रॉड्रिक के मरने की खबर तेजी से फैल गई, जिसके बाद उनकी फौज मैदान से भागना शुरू हो गई। उनका बहुत बुरा हाल था। तारिक बिन जियाद ने इस अजीम फतह की खबर फौरी तौर पर मूसा बिन नुसैर को भिजवा दी, तो जवाब आया कि हालात देखते हुए फैसला करो और दुश्मनों के पीछे जाने के बजाय वहीं रहकर अपने कदम मजबूत करो। मगर तारिक ने सोचा, अगर हम दुश्मन के पीछे न गए और यहीं रुके रहे तो दुश्मन दोबारा मुनज़्ज़म होकर मजबूत हो जाएगा। इसलिए वो उनके पीछे पेशकदमी करता रहा। तारिक आगे बढ़ता रहा और सर्दियां आने से कबल बहुत सी फतूहात करके वापस स्पेन पहुंच गया। कुछ अरसे बाद मूसा बिन नुसैर भी तारिक के पास स्पेन पहुंच गए। मूसा बिन नुसैर तारिक के इस फैसले पर नाराज नहीं हुए, जबकि तारिक के लिए भी यह फैसला आसान न था। इसके बाद मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन जियाद ने मिलकर कई शहर फतह किए और स्पेन को जालिम हुक्मरानों से निजात दिलाकर इस्लाम का परचम बुलंद किया।